तो आज हम लोग जा रहे हैं नाग देवता की पूजा करने। हमारा ये जो है नाग देवता जो है वो हमारे इष्ट देव हैं, कुल देव हैं। तो आज हम दोनों भाई नाग देवता की पूजा करने अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर के ऊपर चढ़ाई पर जो हमारा देव स्थान है नाग देवता का, वहाँ पूजा करने जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ बनिए और देखें कि हम किस तरह से हमारी जो ये पहाड़ की परंपरा है, हमारी जो सभ्यता, हम उसको कैसे उसका निर्वाहन करते हैं, कैसे हम उसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। आप भी देखिए। चढ़ाई चढ़ते हुए हम दोनों भाई चलते गए और हमारे कैमरामैन हमारी शूटिंग करते हुए निकल गए। आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में एक छोटा सा एक चीज़ है जिसमें कि मैंने कोयले रखे हुए हैं, जले हुए कोयले हैं, और मुझे देव स्थान तक पहुंचते पहुंचते इस कोयले को लगातार जलाए हुए रखना है, अदरवाइज वो बुझ जाएगा। वो किस काम आता है वो मैं ऊपर अभी आपको वीडियो में बताऊंगा अगले। ये गांव के कुछ बैल वगैरह जा रहे हैं जंगल में चरने के लिए। आप देख सकते हैं मैं अभी भी लगा हुआ हूँ उसको फूंक मारने पे, ताकि कोयले जो है अंगार बने रहें, बुझे नहीं, और देवस्थान तक जाते जाते मतलब वो हमारा काम हो जाए, जिससे कि हम वहाँ पर धूप वगैरह आरती वगैरह कर सकें। तो बस हम पहुँचने वाले हैं कुछ देर। थोड़ा मेन रास्ते से काफ़ी ऊपर है, थोड़ा चढ़ाई पर है और टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, आसान रास्ता नहीं है। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग इस देवस्थान पे काफ़ी टाइम बाद पूजा करने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं रास्ता बड़े टेढ़े मेढ़े हैं, रास्ता है ही नहीं, रास्ते तो है ही नहीं। वो तो ये कि जहाँ पर जैसे दिखा हम चल पड़े तो रास्ता बन गया। खेतों से होते हम लोग जा रहे हैं। खेतों में अभी भी कहीं पर दाल की पैदावार हुई है, तुअर की दाल पड़ी हुई है। तो उसके बीच में होते हुए चट्टानों से होते हुए, चट्टान वगैरह भी रास्ते में पड़ते हैं, क्योंकि रास्ता तो कोई है नहीं। तो उसी चट्टान के वजह से हम लोग रास्ता बनाते हुए आगे पहुंच रहे हैं। बड़ा मुश्किल है। मैं छोटे भाई को पूछ रहा हूं कि रास्ता कहां पर है। अब जैसे कैसे इस चट्टान से होते हुए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि चट्टान बिल्कुल ढलान है, फिसलने वाली है। तो बड़ी मुश्किल से मुझे जाना पड़ेगा। और फाइनली मैं ऊपर खेत में पहुंच गया। काफ़ी मुश्किल ही, क्योंकि हाथ में सामान भी था तो मुश्किल तो होगी। और इस तरह से मैं ऊपर पहुंचा। मेरा छोटा भाई पहले ही पहुंच चुका था, वो वहाँ पर सफाई वगैरह करेगा मंदिर में। ये आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं। झाड़ी वाड़ी, भाई इधर झाड़ी काट रहा है, मैं इधर से गुजर रहा हूँ। यहाँ मेरे साथ मेरी भतीजी भी है, उसका भी ये नया एक्सपीरियंस है। उसको भी दिख रहा होगा कि आखिर क्या चीज़ें होने जा रही है। झाड़ियों से होते हुए तुअर की दाल के हुए। चलिए। और फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, झाड़ियों से होते हुए और पथरीले रास्तों से होते हुए। ये देखते हैं आप, मेरा छोटा भाई अनिल यहाँ पर सफाई कर रहा है। एक्चुअली हमारा जो देव स्थान है वो यह है, ये हमारा नाग देवता का स्थान है। यहाँ पर हर साल जो है जून के महीने में हम जब भी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर नाग देवता जो है अपने दर्शन देते हैं जून के महीने में, गर्मियों के टाइम पे। अब उसको आप साइंटिफिकली लें या स्पिरिचुअली लें, जैसे भी लें, पर यहाँ पर जून के महीने में हमको हमेशा नाग देवता के दर्शन हो जाते हैं। इस जो आप खो देखते हैं अंदर बनी हुई है, वो मंदिर बनाया हुआ है। जहाँ पर ये घास काट रहा है, लकड़ियाँ काट रहा है, उसके अंदर खो बनी हुई है। इसके अंदर जो है हमारे नाग देवता का स्थान है। यहाँ पर जो है नाग देवता हमें जून के महीने में हर साल जो दर्शन देते हैं जब भी हम यहाँ पर आते हैं। ये बड़ी अनोखी बात है। और यहाँ पर हम हर दिवाली को, हर दीपावली पे यहाँ पर उनकी पूजा करने आते हैं। आज भी आए हैं। पिछले साल अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पाया था, मेरा छोटा भाई यही इसी ने ही पूजा की थी, और अभी मैं आया हूँ और दोनों आए हैं। जून के महीने में भी हम यहाँ पर आते हैं, सिर्फ दर्शन करने आते हैं। पूजा तो हम सिर्फ एक धूप वगैरह यहाँ पर जला के चले जाते हैं, लेकिन दिवाली के टाइम पर यहाँ पर प्रॉपर हम पूजा करते हैं, सफाई करते हैं। तो ये है हमारे पुरानों का एक मान्यता है, एक परंपरा है कि खेत, ये हमारा एक्चुअली में यहाँ पर हमारा खेत है। ये खेत एक्चुअली अब हमारे पास नहीं, हमने ये खेत किसी को दे दिया है, बेच दिया है। लेकिन जो देवगण है, जो देवता है, देव स्थान है, वो तो अपना ही है, उसको तो हम किसी को नहीं दे सकते हैं। ये एक्चुअल में धूप है, ये एक्चुअल में
इसको पहाड़ी लैंग्वेज में धुपियाण बोलते हैं। धूप इसमें एक्चुअली क्या होता है, पुराने रीति रिवाजों में हम लोग क्या इसमें घी वगैरह डाल करके इसमें बहुत सारा धुआं निकलता है, तो उससे कहते हैं भगवान की आरती करते हैं। ये पुरातन सभ्यता में इसका विवरण भी है और आज भी ये परंपरा चली आ रही है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। अब ये घर से हम लोग इन कोयलों, ये कोयले हैं जलते हुए अंगारे हैं, ये घर से लाए करीब करीब हम लोग 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के ऊपर आए हैं। तो ये 1 किलोमीटर चढ़ते चढ़ते ही इसमें क्या होता है कि ये बुझ जाते हैं, तो इसको कंटिन्यू इसको जलाए रखने के लिए इसमें फूंक मारनी पड़ती है बार बार। अगर ये बुझ जाएगा तो फिर इसमें घी हम डालेंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो ये हमने डाला हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये नैवेद्य है। नैवेद्य जैसे हिंदू सनातन धर्म में आपको पता है कि ईश्वर को, भगवान को, हम लोग देवताओं को हम लोग नैवेद्य चढ़ाते हैं। तो ये हमारी माता जी ने और हमारे छोटे भाई की वाइफ ने ये बनाया है, नैवेद्य बनाया। इसमें क्या होते हैं, ये पकोड़े होते हैं, दाल वगैरह के पकोड़े होते हैं, और ये पूरी होती है। तो देवता और भगवान ईश्वर को यही चढ़ता है। अभी हम लोग पूजा करेंगे तो हम ये भगवान को प्रसाद स्वरूप क्या करें, उनको अर्पण करेंगे, उनको चढ़ाएंगे, फिर प्रसाद स्वरूप हम लोग इसको क्या ग्रहण करेंगे। इसके साथ साथ ही अब मैं कैमरामैन को बोलूँगा नीचे दिखाइए। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये हम लोगों ने तेल हम लोग लाए हैं दिया जलाने के लिए, और ये वो जो हमारे निशान होंगे, निशान बोले तो, और ये दही है जो निशान है बोलते हैं गढ़वाली भाषा में। निशान बोले तो भगवान के प्रतीक स्वरूप हम लोगों ने वहाँ पर कुछ लोहे के, कुछ अन्य धातुओं के जो है निशान लगाए, मतलब उनको धातु हम गाड़ देते हैं, उनको हम ईश्वर स्वरूप मानते हैं। तो उनको हम इन दूध दही से नहलाएंगे, तो उनको धोएंगे, नहलाएंगे। और ये पुष्प वगैरह हैं, ये धूप पत्ती, ये घी वगैरह हम लोग धूप में डालने लाए हैं, जो मैंने बताया था आपको कोयले का, और ये पुष्प अर्पित करेंगे। बाकी ये पिठाई है, चंदन तिलक जो बोलते हैं, ये हम सब अभी पूजा करेंगे। तो पूजा करने का प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे, बारी बारी से हम दोनों भाई पूजा करेंगे, माँ बाप हम एक साथ पूजा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसे अपने परंपरागत जो हमारे देवस्थान है उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। ये हमारा कल्चर, ये हमारी सभ्यता का एक छोटा सा रूप, नमूना आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कैसे वो पूजा करते हैं। तो इसके बाद हमने पूजा विधि प्रारंभ की। पहले छोटा भाई को ही भेजा मैंने कि वहाँ पर थोड़ा साफ़ सफाई वगैरह और जो सफाई वगैरह, जो निशान वगैरह हैं और जो मूर्ति वगैरह हैं उनकी सफाई करनी है। तो भाई वहाँ पर अपनी सफाई वगैरह में लगा हुआ है, वो धूप वगैरह भी वो वहाँ पर ले गया है। और एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं है खड़े होने की, क्योंकि थोड़ा ये चट्टान स्वरूप यहाँ पर है, ये तो यहाँ पर 2 आदमी एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। तो पहले छोटा भाई वही वहाँ पर उनकी गंगा जल वगैरह छिड़क करके, उनकी सफाई वगैरह करके सारे चीज़ों को व्यवस्थित करेगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर पूजा विधि जो भी है उसको प्रारंभ करेंगे। भाई अभी निशानों को धो रहा है, मूर्तियों को धो रहा है। मूर्ति स्वरूप बोले तो अंदर कोई बहुत बड़ी पाषाण की मूर्ति नहीं है, पत्थर स्वरूप को ही हमने मूर्ति प्रतीक माना हुआ है, वही हमारा ईश्वर का प्रतीक है। तो कहते हैं ना कि मानो तो ईश्वर, न मानो तो पत्थर। तो वही चीज़ है कि हम लोग पत्थर को ही हमने ईश्वर का प्रतीक माना, हम उन्हीं की पूजा करते हैं। भाई, छोटा भाई मेरा अंदर लगा हुआ है। अब इसके बाद मेरा टर्न थे, मेरी बारी थी। अब मैं यहाँ पर धूप वगैरह करूँगा। ये द्वारपाल हैं जो मैं बता रहा हूँ, द्वारपाल हैं। दाएं और बाएं साइड में द्वारपाल की मूर्ति स्वरूप रखी गई हैं, पत्थर स्वरूप रखी गई हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं धूप और अगरबत्ती करूँगा। और एक हमारी सभ्यता का एक ये बहुत ही अनूठा और बहुत ही प्रासंगिक एक उदाहरण है सबके सामने। और ख़ासकर हमारे उन पहाड़ी लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को जो अपनी इस परंपरा को भूल रहे हैं। शहरीकरण उनका तो खैर शहरीकरण हुआ, साथ में उनकी परंपरा और उनके दिमाग का भी शहरीकरण हो चुका है। तो जो इन सारी परंपराओं को भूल रहे हैं, तो उनके लिए एक वीडियो या एक छोटा सा माध्यम होगा जो उनकी परंपरा और रीति रिवाजों को उनको याद दिलाएगा। मंदिर के अंदर मैं अब धूप और दिया जलाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने दिया जलाया है, थोड़ी बहुत हवा भी चल रही थी, लेकिन अंततोगत्वा दिया जल ही गया। और अच्छा लगता है अगर हम अपनी परंपरा का निर्वहन करते हैं। मंदिर में जगह थोड़ा कम है, तो इसलिए एक सिंगल आदमी वहाँ पर बैठकर ही फ़िलहाल पूजा कर सकता है। पहले हम दोनों भाइयों का प्लान ये था कि हम दोनों मिल के पूजा करेंगे, लेकिन वहाँ पर जगह नहीं है, तो इसलिए 1 बाय 1 बारी बारी से हमने पूजा किया।
पूजा की हमने। हमारी भतीजी, उसके लिए तो एक ही नया ही एक्सपीरियंस है। तो इसके बाद पूजा विधि हुई, हमारी स्टार्ट हुई, धूप वगैरह किया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वन्द्या त्वमेव सर्वं मम देवदेवा माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जय। भतीजी ने भी ये श्लोक वगैरह मंत्रोच्चार वगैरह किया और इसके बाद ये सूर्य देव की आराधना हो रही है। सूर्य देव को भी हम हिंदू शास्त्रों में एक बहुत बड़ा देव, ऊर्जा का स्रोत हम लोग उन्हें मानते हैं। विज्ञान ने भी माना कि सूरज जो है ऊर्जा का स्रोत है, तो उसको भी हम लोग उसकी भी पूजा करते हैं। खेतों में अभी कुछ अनाज की कुछ फसल अभी भी खड़ी है, कुछ लोग काट के ले गए तो कुछ ऐसी खड़ी की खड़ी रह गई है। ये चौलाई जैसा ही नज़र आ रहा है। सच बोलूँ तो मुझे भी अभी ढंग से पता नहीं ये चौलाई है या कुछ और है, लेकिन मुझे लगता है शायद चौलाई ही है, जिसको गढ़वाली में चूआ भी कहते हैं। और पूजा, हमारी जो पूजा विधि थी वो हमने समाप्त किया। पूजा विधि समाप्त हुई और इस तरह से हमने अपने इस पुरातन सभ्यता को आज भी हम लोगों ने बचा के रखा है। और मैं चाहूँगी हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसको बचा के रखे और तमाम हमारे पहाड़ में रहने वाले लोग अपनी अपनी जो उनके रीति रिवाज हैं उनको बचा कर रखें। तभी हमारा हिंदू समाज और तभी हमारी सभ्यता संस्कृति बची रहेगी। पूजा समाप्त होने के बाद हम दोनों भाई नीचे आए। तो गाइज, अभी जो लोग गांव के लोग हैं उनको तो खैर पता होगा ही, लेकिन जो शहर के लोग हैं या जो नए लोग हैं उन्हें इस कल्चर का और इस सभ्यता के बारे में नहीं पता। अभी जैसे कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभिक हिस्से में बताया था कि हमने ये पूजा की है, तो अभी हम लोगों की पूजा समाप्त हो गई है। हम लोगों ने प्रसाद वगैरह मतलब भगवान को ये चढ़ा है, ये उनको अर्पित किया है। और पूजा समाप्ति के बाद ये हमने जो है प्रसाद स्वरूप जो है वापस लिया है। अब ये प्रसाद में बच्चों में और गांव के कुछ छोटे बड़े जो रास्ते में बच्चे मिलेंगे उनको मैं बांट दूंगा और स्वयं भी हम इस प्रसाद का कुछ हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों, ये था एक हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति का एक दूसरा सा छोटा सा हिस्सा जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को पहुंचाया। ग्रामीण परिवेश के लोगों को तो खैर इसके बारे में अच्छी तरह से पता होगा, लेकिन जो शहर के लोग हैं या जो नई जो पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। तो इस वीडियो के माध्यम से उन तक ये चीज़ मैंने पहुंचाई है। तो यदि आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी आपके सामने मैं प्रसाद वितरण करूँगा और फिर आगे देखते हैं क्या करना है। हमारी पूजा समाप्त होने के बाद ये छोटा सा एक पूरी और पकौड़ी का एक छोटा सा हिस्सा हम लोग कौवे के लिए यहाँ पर रख देते हैं। कहते हैं कि पितृ लोग आते हैं और प्रसाद लेके चलते हैं, तो ये जो कौवे के लिए हम यहाँ पर रख देंगे। कौवा आएगा तो कौवा आकर के इसको खा जाएगा। तो कहते हैं कि हमारे पितृ लोग भी इस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये आपके सामने मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, आप सब देख सकते हैं। जय हो। ये एक पितरों के लिए ये रखा था और कौवा इसको पितृ स्वरूप में आकर के इसको ग्रहण करके हमें क्या करेगा, अनुग्रहित करेगा। जय पितृदेवाय नमः। ओम ओम नमः पितृदेवाय नमः। ओम ओम नमः पितृदेवाय नमः। तो आज की अब प्रसाद वितरण करूंगा, उसके बाद हमारा वीडियो यहाँ पर अंत तक जाएगा और मैं अभी फिलहाल प्रसाद वितरण करता हूँ।
कर दिए, अभी हम प्रसाद वितरण करूंगा। तो ये करूंगा, लो बच्चों प्रसाद पकड़ो, ऐसे नहीं पकड़ते हैं, हाथ ऐसे करते हैं, यस ये लो, ऐसे ईश्वर को ऐसे करो, जय हो, ईश्वर को धन्यवाद करो कि आपने मुझे प्रसाद दिया, ठीक है। हाँ चलिए, और ये मैं कैमरामैन को भी थोड़ा सा प्रसाद वितरण करूंगा, ये दिया, और थोड़ा सा प्रसाद मैं भी लूंगा। जय हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज की हमारी पूजा कंप्लीट हुई। ये करना बहुत ज़रूरी था, हम लोग हर साल करते हैं। कभी कभी दिवाली में मुझे टाइम नहीं मिल पाता, मैं नहीं आ पाता हूँ, लेकिन मेरा छोटा भाई इस पूजा को जरूर करता है। और इस बार तो हम फॉर्चुनेटली हम दोनों भाई आए हैं, तो दोनों भाई ने एक साथ पूजा की है और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ हमारी भतीजी भी साथ में आई है, इसने भी हमारे साथ काफ़ी मदद की है। तो ये हमारे आज पूजा का छोटा हिस्सा था। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारा ये जो हमारी जो परंपरा है, जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो सभ्यता है, उसका जो एक छोटा सा हिस्सा आपको मैंने यहाँ पर दिखाया, उम्मीद करता हूँ वो भी पसंद आया होगा। और मैं उम्मीद उन ग्रामीण परिवेश में रहने वाले या पले बड़े हुए जो लोग हैं, उनसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी परंपरा को, अपनी सभ्यता को और अपना जो उनका कल्चर है उसको न छोड़ें, क्योंकि यही हमारी मूल जड़ है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिना आपके सब्सक्रिप्शन के, बिना आपके सब्सक्राइबर बढ़ने के हम लोग कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर देना, ताकि जब जब हमारी वीडियो बने आप तक वो तुरंत पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए कल्चर और एक नए सभ्यता के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।